आज मैं जैसे सुबह सुबह उठा तो इसहाक डार ने मेरी छाती गर्व से ऊंची कर दी, चौड़ी कर दी। पता है क्यों? क्योंकि इसहाक डार भी काम कर रहे हैं। 35 रुपए फी लीटर इजाफा पेट्रोल पर कोई मजाक है? कोई मामूली बात है? देखें, हम सस्ते लोग तो हैं नहीं, हम इसलिए महंगी चीजें खरीद करते हैं और महंगी चीजें हम फरोख्त करते हैं। भले हमें सस्ती मिले लेकिन हम सस्ते नहीं हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया कि जब करेंसी डूब रही है, मुल्क डूब रहा है, आटा नहीं मिल रहा, चीनी की किल्लत है, घी चावल दालें ये तो नायाब हो चुकी है, तो क्यों जब हम हुकूमत हमारी सब चीजें डूब रही है तो साला आवाम कैसे बच रहा है? क्योंकि पाकिस्तान का अवाम सस्ता नहीं है। तो पेट्रोल 35 रुपए, डीजल 35 रुपए, अब क्या हुआ? 250 रुपए का लीटर हो गया। कौन सी बड़ी बात हो गई भाई? जब प्याज की कीमत 250 रुपए हो सकती है तो पेट्रोल 250 रुपए का क्यों नहीं हो सकता भाई? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, याद रखना, हमारे पास वो है चलाने के लिए। बोलना नहीं भाई, बोलोगे फिर उठाए जाओगे, घर के सामने आएगी, उठा के ले जाएगी और तुम्हें बड़े बड़े शेरों के शेर करवाएगी। उसके बाद जो होगा तुम बड़े अफसाने बैठकर लिखोगे, किताबों में अपने दुख बयां करोगे, लेकिन होगा क्या पता है? कोई सुनने वाला नहीं होगा, कोई पढ़ने वाला नहीं होगा। बोलना चाहोगे लेकिन कोई सुनने वाला होगा ही नहीं, क्योंकि इंटरनेट तो चलेगा नहीं। तुम टीवी पे आना चाहोगे लेकिन वहां पर भी वो बैठे होंगे, डर के मारे तुम खामोशी से यूं खड़े होकर कहोगे सब अच्छा है, सब अच्छा है। अब जब ऑफिस से आप आए हों तो आपकी कोशिश होगी, आपकी ख्वाहिश होगी कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और जाके सो जाए, तो इसलिए हुकूमत ने आपका पानी भी बंद कर रखा है। गैस तो आती नहीं है, क्यों आए भाई? हम हुकूमत चाहती है आपको डिस्टर्ब ना करे, आपकी जिंदगी पुरसुकून सी गुजरे, ऐसा लगे कि आप चांद पर हैं और आपको वहां कोई चीज डिस्टर्ब नहीं कर रही। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, और क्या कर सकते हैं हम? आप बताइए ना, और क्या कर सकती है हुकूमत आपके लिए? हुकूमत आपके सुबह सुबह मुझे एक बिजली का बिल आया। एक बंदा आया, दरवाजा खटकाया, अस्सलाम वालेकुम, मैं के इलेक्ट्रिक से आया हूं। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम भाई। बोला ये आपका बिजली का बिल है, मेहरबानी करके भर दें वरना हम बिजली भी काट लेंगे। मैंने सोचा यार क्यों नहीं भाई, हुकूमत का फरमान है, हम क्यों नहीं मानेंगे हम। मैंने जब बिजली का बिल खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि तुमने सिर्फ 3 यूनिट इस्तेमाल किए हैं, इसलिए हम सिर्फ तुमसे 200 रुपए चार्ज करेंगे। 3 यूनिट के 200 रुपए, बिजली तो थी नहीं ना, कहां से चलाता मैं? हम देखिए, हुकूमत पाकिस्तान की हम पर मेहरबानी है, रियासत पाकिस्तान की हम पर बड़ी मेहरबानी है, क्योंकि हम बिजली का गलत इस्तेमाल नहीं करते। जब भी आते हैं एक बल्ब जल रहा होता है उसको भी बुझा देते हैं ताकि यूनिट्स बच सकें। अब 200 रुपए आए हैं तो बड़ी बात है नहीं, लेकिन मैंने तो बिजली जलाई नहीं ना, फिर क्यों आए 200 रुपए भाई? क्योंकि रियासत चलानी है। खैर, मेरा तो दिमाग खराब है। आपको पता है हमारे यहाँ रोज जश्न होते हैं। कल पाकिस्तान में एक बड़ा जश्न था, एक बहुत बड़ी, इस एशिया की बहुत बड़ी लीडर आई थी, मरियम नवाज साहिबा। बड़े भंगड़े हुए, जश्न हुए, मिठाइयां बांटी गई, फूलों की पत्तियां निछावर की गई। मरियम साहिबा जो आई थी, लाहौर सारा लोगों से भरा हुआ था। फिर क्या हुआ? जाती उम्रा गई, वो सुकून से सो गई। सुबह में हमें उनका रिजल्ट तो मिलना था। अब जाहिर सी बात है, इतने लोग निकलेंगे तो हुकूमत ने भी तो कुछ देना है ना भाई, उनको भी तो हमारा ख्याल है। इसलिए हुकूमत ने सोचा कि 35 रुपए साला ठोक देते हैं पेट्रोल पर। उसके बाद मेरा सीना चौड़ा हो गया कि हाँ, हुकूमत हमें कुछ तो दे रही है, फिर वो जिल्लत की क्यों ना हो भाई। जब मैं सुबह सुबह निकलता हूँ ऑफिस के लिए तो मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं होता, तो हुकूमत की मेहरबानी है। वैसे तो हमें वॉक करने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं होता तो मैं पैदल चला जाता हूँ।
اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں صحت مند ہوں، بیماریوں سے بچ گیا۔ دیکھیں حکومت کیا سوچتی ہے، صحت کے پیسے بھی بچانے ہیں، آپ کی صحت بھی برقرار رکھنی ہے، آپ کو ڈسٹرب بھی نہیں کرنا، آپ کو پوری دنیا سے بے خبر رکھنا ہے تاکہ آپ ذہنی طور پر سکون سے رہیں، کسی چیز میں مداخلت نہ کریں۔ اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔